तीन तो जेएमएम के हैं विधायक जो नहीं जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जब तक उनकी स्टेटमेंट सामने नहीं आएगी तब तक साफ नहीं होगा। कांग्रेस के 18 हैं, चलिए 3 मान लेते हैं, कोलकाता में हैं, जमानत पर बाहर हैं। लेकिन बैठक में ये कहा जा रहा है कि विधायक कम पहुंचे हैं, उसमें भी 2 विधायक कम हैं। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो विधायकों को पहुंचना था बैठक में, उस विधायक की अनुपस्थिति पर सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिरकार विधायकों की मंशा क्या है। क्या विधायक जो है एक खास रणनीति के तहत मीटिंग से गायब हैं, या उनकी कोई मजबूरी है, या मुख्यमंत्री को उन्होंने सूचित कर दिया है? क्योंकि पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से अभी तो कोई बयान जारी करके ये नहीं कहा गया है कि उन विधायकों की अनुपस्थिति के पीछे क्या कारण है। क्योंकि अमूमन ऐसी परिस्थिति में ये कहा जाता है, बयान जारी किया जाता है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है झारखंड के अंदर, और हमारे विधायक जो गायब हैं, हमारे विधायक जो अनुपस्थित हैं, उन पर डोरे डाल रही है। लेकिन अभी लौट रहे हैं, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अविनाश पांडे कांग्रेस प्रभारी रांची पहुंच रहे हैं। मौजूदा हालात पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ वो चर्चा करेंगे। ये बड़ी खबर शाम 7 बजे बताया जा रहा है। रांची से एक और बड़ी खबर, अब देखिए हलचल और तेज हो रही है। एक तरफ एमएलए को शिफ्ट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस के प्रभारी रांची पहुंच रहे हैं शाम 7 बजे। और ऋषिकेश दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। ऋषिकेश, अब तो बड़े नेता एक्टिव हो रहे हैं। जी बिल्कुल विपनेश, देखिए अब तक जो राजनीतिक हालात चल रहे थे, जो पल पल राजनीति बदल रही है, उसके बावजूद कांग्रेस की दिल्ली की जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार हालात पर नजर रखे हुए है। लेकिन अविनाश पांडे नागपुर में थे और उन्हें तत्काल प्रभाव से रांची पहुंचने के लिए कहा गया है। शाम 7 बजे वो रांची पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पहुंचेंगे और तुरंत वहाँ सीएलपी जो आलमगीर आलम है कांग्रेस के, वो मौजूद रहेंगे और फिर वो सीधा टीम आवाज जाएंगे और राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट है दर्शकों के लिए। अब कांग्रेस पर पूरा दारोमदार है इस सरकार को बचाने को लेकर के। ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि 18 विधायक में 3 विधायकों ने, जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, विपनेश की जो कोलकाता में नजरबंद है, एक तरह से जो कोलकाता नहीं छोड़ सकते हैं, उन 3 विधायकों ने देर रात ही अपना समर्थन पत्र लिखित बाकायदा मुख्यमंत्री आवास को दे दिया है, मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। लेकिन चूंकि जब नंबर होगा और जब शक्ति परीक्षण में जब विधायकों का परेड होगा, उस वक्त में उन्हें हाईकोर्ट की इजाजत लेनी पड़ेगी। और चूंकि नंबर 41 मिनिमम चाहिए सरकार बचाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, ऐसे सूरत में बेहद जरूरी है सरकार के पास आंकड़ा होना। इसी लिहाज से इन सब तमाम बार बार कांग्रेस मुख्यमंत्री को आश्वस्त कर रही है कि हमारे तमाम विधायक एकजुट है, 18 के 18 एकजुट है। लेकिन बावजूद इसके अब तक जितने भी मीटिंग हुई, चाहे वो कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हो या फिर सीएलपी के घर पर बैठक हो, हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर, तो 3 विधायक कोलकाता में अलग है, उसके अलावा 2 से 3 विधायक अक्सर कोई बहाना बनाकर वो बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। 2 विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि एक ने बताया कि भारी बारिश हो रही है, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। दूसरे ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। तो नंबर अभी फिलहाल जो बस में है वो 12 विधायक है कांग्रेस के, प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें साथ में है। तो कुल मिलाकर 39 नंबर ही पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के जो दावेदार हैं, खास करके जो बीजेपी के दावेदार हैं, उनको लगता है कि 39 के अलावा कुछ और भी विधायक इसमें हैं जो आने वाले वक्त में सरकार के खिलाफ तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है इस वक्त। ये बसें आप देख रहे हैं सीएम आवास रांची से रवाना हुई, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। 3 बसें हैं, इसमें एमएलए जो यूपीए सरकार के हैं झारखंड में, उनको लेकर जा रही हैं छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जाकर रुकेंगी, किसी होटल में इन तमाम विधायकों को ठहराया जाएगा। इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको बता रहे हैं, बसें आप गिन सकते हैं। एक बस निकली है, 2 ठीक पीछे आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि कल जो देर रात तक बैठकों का दौर चला है उसमें ही इंस्ट्रक्ट कर दिया गया था तमाम एमएलए को कि आप सामान लेकर आइए और सीधे आपको शिफ्ट किया जाएगा। तो इस बीच ये बड़ी खबर, कांग्रेस के सिर्फ 12 विधायक बस में मौजूद हैं। 6 एमएलए छत्तीसगढ़ जाने के लिए नहीं पहुंचे हैं कांग्रेस के, इसीलिए कांग्रेस के प्रभारी पहुंच रहे हैं। रांची से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पूरी संख्या इस वक्त बसों में नहीं है। कांग्रेस के सिर्फ 12 विधायक बस में इस वक्त मौजूद हैं। 6 कांग्रेस एमएलए छत्तीसगढ़ जाने के लिए नहीं पहुंचे हैं। टोटल 18 संख्या है कांग्रेस के विधायकों की। 3 कोलकाता में हैं, जमानत पर बाहर हैं, लेकिन 3 अन्य कहां हैं, ये बड़ा सवाल है। ऋषिकेश। जी देखिए, बिल्कुल विपनेश, बार बार जो नंबर के बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 18 विधायक एकजुट है और कैश कांड में जिस पर ये आरोप लगा कि बीजेपी के
बीजेपी ने उन विधायकों को छोड़ने के लिए बाकायदा पैसे की डिलीवरी कर दी है और उनके पास तकरीबन 8 से 9 विधायकों का दावा किया जा रहा था। बावजूद इसके अभी भी 6 विधायक नहीं पहुंचे, जिनमें 3 विधायक कोलकाता में मौजूद हैं और 3 विधायक रांची और झारखंड के अलग अलग जगहों पे मौजूद हैं। बावजूद इसके कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक हैं वो 12 तक उनकी संख्या पहुंच रही है। इसका मतलब है कि 3 विधायक अब भी अगर आप देखें संख्या बल में तो उस बस में मौजूद नहीं है। एक के बारे में बार बार कहा जा रहा है, वो झरिया से विधायक हैं, उनके बारे में आश्वस्त नहीं है कांग्रेस आला कमान या पार्टी में जो दूसरे नेता हैं उन पर नजर रखी जा रही है। रामगढ़ से विधायक हैं उन पर नजर रखी जा रही है। लगातार क्योंकि हाल के दिनों में डिलीवरी हुई है और उनके पति लगातार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उन पर भी नजर रखी जा रही है। एक और विधायक है उनके बारे में भी सूचना नहीं है। तो ये क्योंकि एक नंबर महत्वपूर्ण, हालांकि सरकार ये दावा कर रही है उनके पास निर्दलीय और अन्य दलों के साथ 51 विधायकों का समर्थन है, लेकिन बावजूद इसके अगर 3 बसों में 39 विधायक ही मौजूद हैं और जिसमें से 3 जेएमएम के विधायक भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं सवाल बड़े हैं और इसीलिए ये लामबंदी की जा रही है कि इन विधायकों को एक साथ रखा जा रहा है, पूरे जगहों पर इन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे कि जब सरकार बनाने का दावा हेमंत सोरेन पेश कर सके सदस्यता जाने के बाद, क्योंकि कपिल सिब्बल से उन्होंने बाकायदा कानूनी सलाह दी रात में कि उनके पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं। अगर वो सदस्यता उनकी खत्म हो जाती है तो क्या वो बतौर मुख्यमंत्री बनकर बरहेट से दोबारा चुनाव लड़ेंगे, नामांकन भरेंगे। इससे कानून के विदों ने इस पर रजामंदी दी है और बार बार E24 अपने दर्शकों को बता रहा है कि अगर सिर्फ उनकी सदस्यता जाती है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तुरंत जाएंगे राजभवन, इस्तीफा देंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, चिट्ठी के साथ जाएंगे और अब उससे कहीं एक कदम और आगे विधायकों का परेड कराएंगे। तमाम विधायक जाएंगे राजभवन और वहाँ सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, क्योंकि उसमें 0.1% भी इस बात की गुंजाइश नहीं रहे कि राज्यपाल इस बात की केंद्र को सिफारिश करे कि राज्य में राजनीतिक हालात ठीक नहीं है, हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिल रहा है, सरकार अल्पमत में है, लिहाजा वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो इसी राजनीति के काट को खत्म करने के लिए ये सत्ता पक्ष की कोशिश है और इसीलिए जो तमाम विधायक है वो छत्तीसगढ़ के रास्ते हैं और वहाँ उन्हें एक साथ रखा जाएगा जब तक राज्यपाल का अंतिम फैसला न आ जाए। चुनाव आयोग ने जो सिफारिश की है उस पर फैसला न आ जाए, क्योंकि फैसला लेने में असमंजस की स्थिति है और ये भी कहा जा रहा है कि ये रणनीति के तहत किया जा रहा है। वक्त क्योंकि सैटरडे का है, संडे कल बंद रहेगा रविवार को सुप्रीम कोर्ट, और अगर ऐसे फैसला है तो सरकार के पास कम से कम 2 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट तक जाने का मौका नहीं मिला और वो 2 दिन सत्ता परिवर्तन के लिए या फिर राष्ट्रपति शासन लगाने हो सकता है। ऋषिकेश, आप सही कह रहे हैं कि ये जो कवायद है ऐसे ही शुरू नहीं हुई है, उन विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश की गई हो, हालांकि इंतजार हो रहा है कि उनकी तरफ से क्या कहा जाएगा, क्यों नहीं जा रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है जिसके चलते इतनी बड़ी कवायद हो रही है। एमएलए को शिफ्ट किया जा रहा है। 3 बसें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ के लिए निकल चुकी हैं। और न्यूज रूम से पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रमन, 3 जेएमएम 3 कांग्रेस के विधायक अभी साथ में नहीं है, 3 कोलकाता में हैं, हालांकि कांग्रेस के विधायक जमानत पर बाहर हैं, लेकिन वैसे भी जेएमएम और उनकी बात करें कांग्रेस के तो 6 विधायक होने चाहिए थे इस वक्त साथ में, 39 से ज्यादा संख्या यानी कि 35 तो संख्या इस वक्त होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। और उधर बीजेपी को भी कहा जा रहा है 11 विधायकों की जरूरत है। विपनेश, जिन 3 विधायकों की बात कही जा रही है, कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों के अनुपस्थित रहने की बात कही जा रही है, उनमें से एक आलमगीर आलम हैं जो कि सीएलपी लीडर हैं, वो इस बस में सवार नहीं हैं क्योंकि वो विधायक दल के नेता हैं, उन्हें बहुत कुछ देखना है और हो सकता है कि हेमंत सोरेन के साथ ही वो रहना चाहें या हेमंत सोरेन के साथ आगे की रणनीति बनाना चाहें, क्योंकि अविनाश पांडे भी आज रांची पहुंच रहे हैं, उनसे भी मुलाकात की उनकी कोशिश होगी। इसलिए आलमगीर आलम इस बस में सवार नहीं है। एक और विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के ममता देवी, जो कि मां बनी है अभी कुछ दिन पहले, और इसीलिए उन्होंने आलाकमान को सूचित कर दिया है कि वो इसी सूरत में नहीं आ रही है मीटिंग, लेकिन जब भी वोटिंग की बात आएगी वो उपस्थित होकर वोटिंग करेंगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो 3 विधायकों में से 2 विधायक आलमगीर आलम और ममता देवी के बारे में पता चल गया है, सिर्फ एक विधायक के बारे में पता चलना बाकी है। जहां तक जेएमएम के 3 विधायकों का सवाल है, उसमें एक विधायक जो है चमरा लिंडा, वो
अनुपस्थित हैं उनके बारे में लगातार ऐसी बातें आ रही है कि वो बीजेपी खेमे में तो नहीं चले गए और इसको उनको ढूंढा जा रहा है, चमरालिंडा को ढूंढा जा रहा है कि चमरालिंडा कहीं विपक्ष के नेताओं के संपर्क में तो नहीं है और ये आलाकमान के लिए काफ़ी परेशानी का सबब है। विपनेश, बीजेपी भी जरूर कोई जोर आजमाइश कर रही होगी क्योंकि निशिकांत दुबे लगातार एक्टिव हैं डे 1 से ही, आप देख रहे हैं रमन, और ज्यादा नहीं 10 से 11 ही उनको एमएलए चाहिए सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि 11 विधायक चाहिए बीजेपी को सरकार बनाने के लिए। हालांकि बीजेपी का अभी ऑफिशियल लाइन यही है कि वो मध्यावधि चुनाव चाहती है, वो चुनाव चाहती है क्योंकि लेकिन अभी 2 से ढाई साल का समय बचा हुआ है और 2 से ढाई साल सरकार चलाने का मौका बीजेपी नहीं गंवाना चाहेगी। ऐसी सूरत में जब 11 विधायकों का अरेंजमेंट उसके साथ हो जाए, 11 विधायक उसके साथ हो जाएं, तो बीजेपी चाहेगी कि वो सरकार जो बाकी का समय बचा हुआ है उस समय को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए सरकार बनाकर, और जो वायदा उन्होंने किया था जनता से उस वायदे को किस तरीके से पूरा किया जाए। विपनेश, रमन, अभी झारखंड की राजनीति आपको किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है ये तमाम हलचल के बीच में? देखिए निश्चित रूप से झारखंड की राजनीति में एक बड़ा डेवलपमेंट है। एक बड़ी वजह हो गई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होने का फैसला कभी भी सामने आ सकता है। उनकी अनुशंसा की जा चुकी है और उनकी सदस्यता रद्द करने का फैसला कभी भी आ सकता है। ऐसी सूरत में एहतियात बरतते हुए मुख्यमंत्री ने फैसला किया है कि जितने भी महागठबंधन के विधायक हैं उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। सुरक्षित जगह में उनको छत्तीसगढ़ लगा कि छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया जाना चाहिए। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि ये विधायक कल छत्तीसगढ़ जाएंगे, आज खूंटी में ये रुक सकते हैं। खूंटी में सभी विधायकों को एक साथ करके, क्योंकि बाकी जो विधायक अभी तक नदारद हैं उनको भी यहाँ पर वापस बुलाकर कल छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो सकते हैं, इस तरह की खबर आ रही है। लेकिन झारखंड की राजनीति में कह सकते हैं कि एक ठहराव सा आ गया है। कोई डेवलपमेंट का काम अभी नहीं चल रहा है, कोई विकास का काम अभी नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, विपक्ष उनकी कुर्सी को हिलाने में लगा हुआ है। तो कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति झारखंड की राजनीति में आ गई है कि दोनों जो सभी राजनीतिक दल हैं वो सत्ता के खेल में मस्त हैं, जनता परेशान है। ये बात तो सच है और अक्सर ऐसा ही होता है कि इन पार्टियों के आपसी खेल में जनता ही पिसती है। कई राज्यों में हमने देख भी लिया है। रमन, राजभवन से जो देरी हो रही है फैसला सार्वजनिक करने में, उस पर भी सवाल है। देखिए राजभवन की तरफ से कहा जा रहा है कि राजभवन ने फैसला ले लिया है, मुख्यमंत्री की विधायकी रद्द करने का फैसला ले लिया है, लेकिन चुनाव आयोग के पास भेजा है। चुनाव आयोग को अधिसूचना जारी करनी है। जो राज्यपाल ने फैसला लिया है वो अधिसूचना चुनाव आयोग को जारी करनी है।